नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक नए सेशन के साथ आज अपन शुरुआत कर रहे हैं और नया सेशन है जो दिल्ली की सरकार है वो उथल पुथल हुई है। क्या चेंजेज हुआ है, क्यों केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप सभी ने देखा कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को, उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो दिल्ली का उपराज्यपाल आप देख सकते हैं कौन है, वीके सक्सेना। उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। अब सीएम ने इस्तीफा दे दिया है तो नया सीएम कौन बनेगा। तो केजरीवाल जी जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा दर्शाते हैं वो है आतिशी, और आतिशी विधायक बने हुए हैं। और उन्होंने जो है वो जब केजरीवाल जी जेल में थे तो तब तक सबसे ज्यादा विभाग संभाले थे और उनका भरोसा भी उस पे है। तो अगला सीएम बनने की संभावना आतिशी की है, क्योंकि केजरीवाल जी ने खुद ने ये नाम सजेस्ट किया है। अब देखो, आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इससे पहले 2 महिला मुख्यमंत्री थी, जिनमें से एक नाम सुषमा स्वराज का है, जो लगभग सुषमा स्वराज जो है वो 52 दिन तक अपना कार्यकाल संभाला था। इससे पहले एक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री है वो है शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित है, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 3 कार्यकाल संभाले और 15 साल 25 दिन 15 साल और 25 दिन का उनका कार्यकाल रहा। वो 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद सुषमा स्वराज है, जो सुषमा स्वराज लगभग 22 दिन तक उनका कार्यकाल रहा। 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक सुषमा स्वराज का कार्यकाल रहा। अब जो आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री पर हो सकता है इनका कार्यकाल जो रहेगा वो नई जो मतदान होंगे वहां तक रहेगा। तो हो सकता है कि ये मतदान नवंबर में ही करवा दिया जाए या फिर जनवरी फरवरी में होता है तो वहां तक रहेंगे। तो ये लगभग जो है सुषमा स्वराज के कार्यकाल से इनका कार्यकाल अधिक होगा। तो सुषमा स्वराज के कार्यकाल का रिकॉर्ड ये तोड़ सकते हैं। सबसे कम उम्र की जो महिला सीएम है वो आतिशी बन सकती है, क्योंकि ये 43 साल की है अभी तक। इससे पहले जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे वो केजरीवाल जी थे। ये सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 46 साल थी, तो उनका रिकॉर्ड भी यहाँ टूट जाएगा। अब हो सकता है कि राजनीतिक समस्याएं जो चल ही रही है तो उन समस्याओं से समझौता होता है या नहीं होता है। क्यों केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने 6 महीने तक जेल भोगने के बाद बाहर आके फिर इस्तीफा दिया है। जेल में थे तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जेल में अगर मैं इस्तीफा देता तो जनता यह सोचती कि मैं गलत हूं। बाहर आने के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं और ये इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि मैं सही हूं। अब जनता जो है वो न्याय करेगी। जनता जो है अगर वो मुझे सीएम देखना चाहती है तो फिर से जो नए इलेक्शन होंगे उस टाइम वो मुझे फिर से मत देगी और बहुमत से जब मैं जीतूंगा तो मैं फिर से सीएम बनूंगा। इसलिए उन्होंने अब जो है अपना इस्तीफा दिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ सोचा होगा और सोच के इस्तीफा दिया होगा। जनता से अपना प्यार बटोरने के लिए हो सकता है कि जनता को विश्वास होगा कि सीएम साहब गलत नहीं थे, उन्हें फर्जी फंसाया गया है। या फिर हो सकता है कि जनता को सब चीजें पता हो, सब चीजें पता होने के बाद किस तरफ जाता है। इन सब के लिए तो अपन नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। बाकी सीएम का जो नाम आया है वो नाम आपके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, या देखो करंट में मुद्दा बनता है तो यही मुद्दा बन रहा है कि अभी हाल ही में दिल्ली से संबंधित ये
झोल हुई है, इसमें आप समझ सकते हो करंट से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने अपना जो केजरीवाल जी है इन्होंने इस्तीफा दिया, सबने देखा, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया है उपराज्यपाल को। तो ये पर्सन निकल के आता है कि जो मुख्यमंत्री है वो अपना इस्तीफा जो या तो राज्यपाल को देता है या उपराज्यपाल को देता है। तो ये सवाल भी बन के आता है। इसके साथ ही हो सकता है कि जो नया सीएम बनता है वो कितने कार्यकाल के लिए बनता है, तो वह भी होता है कि जब तक वापस चुनाव नहीं होंगे तब तक वो रहता है। कुछ ऐसे ही सवाल है, तो ध्यान रखना। तीसरी महिला सीएम है, पहले 2 थी, शीला दीक्षित जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा है, उसके बाद सुषमा स्वराज जिसका कार्यकाल 52 दिन का है, और अब जो ये बनेंगे 17 को इन्होंने घोषणा की है, अब देखो 18 को क्या होता है। अगर बनते हैं तो ये तीसरी महिला सीएम होगी दिल्ली की, और सुषमा स्वराज का हो सकता है कि ये रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल से इनका कार्यकाल लगभग ज्यादा हो सकता है। इस सेशन में इतना ही, फिर से मिलेंगे कोई एक नया सेशन लेके, और बाकी अपनी यहाँ पर रेगुलरली मैथ्स की क्लासें चली रही है, तो उन मैथ्स की क्लासों को भी आप रेगुलरली देख सकते हो। धन्यवाद।